हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या होता है कि मान लो किसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने में किसी होल नंबर से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास, दैट इज़ 1/5, इसकी मल्टीप्लाई करने में 4 से, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे कि अगर जो भी गिवन होल नंबर है उसके नीचे क्या कर दो 1, क्योंकि 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है। तो मैंने क्या किया, 4 के नीचे 1 प्लेस कर दिया। तो अब क्या करते हैं इसमें कि ऊपर वाले के ऊपर के साथ नीचे वाले के नीचे के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। दैट इज़ 1 × 4 एंड 5 × 1, तो दिस इज़ 4/5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमारे पास है 4/5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 2 के नीचे हम क्या प्लेस कर देंगे 1, फिर ऊपर वाले के ऊपर के साथ नीचे वाले के नीचे के साथ। दिस इज़ 4 × 2/5 × 1, दिस इज़ 4 2 ज़ा 8/5। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो सिंपल, जब भी हमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है किसी होल नंबर से, तो सिंपली उस होल नंबर के नीचे हम क्या कर देंगे 1 को प्लेस, फिर ऊपर वाले के ऊपर के साथ नीचे वाले के नीचे के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड इज़ जब हमें किसी फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई करनी हो, दैट इज़ फ्रैक्शन हो गया हमारा 3/5, उसकी मल्टीप्लाई करनी है दूसरे फ्रैक्शन से, दैट इज़ 2/7। तो सिंपली ऊपर वाले के ऊपर के साथ नीचे वाले की नीचे के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 3 × 2 एंड दिस इज़ 5 × 7। 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 1/2 × 3/4, ऊपर वाले के ऊपर के साथ, दैट इज़ 1 × 3 एंड दिस इज़ 2 × 4। तो आंसर इज़ 3/8। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ multiplications of fractions, कि अगर जब भी हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि अगर हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके ऑर्डर, मतलब उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे 3/5 की मल्टीप्लाई कर लो 2/3 से, या फिर 2/3 की मल्टीप्लाई कर लो 3/5 से, जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा ऑलवेज क्या रहेगा, सी, क्योंकि 3 × 2 इज़ एंड 5 × 3, जैसे 3 × 2 6, 5 3 15। अब इसका कर दो 2 × 3 करो, 3 × 5 कर दो, ये फिर भी 6 और ये 15 ही रहेगा। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले को सेकंड पे लिख दूँ, सेकंड को फर्स्ट पे लिख दूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन जो आती है हमारी सेम ही आती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, तो हम ऑर्डर कैसे भी उसको मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम प्रोडक्ट करते हैं फ्रैक्शन का 1 से, तो वो नंबर क्या आता है, खुद ही आ जाता है। दैट इज़ 2/9 है, इसकी प्रोडक्ट अगर मैं 1 से करूँगी तो ये जो फ्रैक्शन है वो खुद आ जाता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी फ्रैक्शन की अगर मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा नंबर इटसेल्फ आ जाता है, दैट इज़ फ्रैक्शन 2/9। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो रिज़ल्ट ऑलवेज क्या रहेगा हमारा 0, दैट इज़ 3/4 है। अगर उसके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 0/1, दिस इज़ 3 × 0/4 × 1, दिस इज़ 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 एंड दिस इज़ 1, 0/1 होता है ऑलवेज 0। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 3 नंबर्स की, 3 फ्रैक्शंस की, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब इसको हम कैसे कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शंस में क्या करती है, होल्ड करती है। जैसे अगर हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई 3/5,
इन दोनों के मल्टीप्लाई करके देन मल्टीप्लाई करते हैं 4/7, तो रिजल्ट क्या रहेगा, दैट इज़ 1 × 3 3 10, दिस इज़ 4/7, तो दिस इज़ 12 अपॉन क्या रहेगा 70, या हम इसको कट भी कर सकते हैं, दिस इज़ 2 5, तो ये क्या बन जाएगा 6/35, आंसर ये रहेगा। अगर मैं ऐसा करती हूँ, जो हमारा नंबर है दैट इज़ 1/2 × 1/2 × 3/5 इंटू हमारे पास क्या है 4/7। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आंसर हमारा क्या रहेगा सेम, दैट इज़ 1/2 × 3/4 इज़ 12 एंड दिस इज़ 7/5 35। इसको कैंसिल कर सकते हैं 6, तो आंसर इज़ 6/35। तो मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शंस के क्या करती है, होल्ड करती है। नाउ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस का डिवीज़न हम कैसे करें, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है कि अगर हमने किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है बाय होल नंबर, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है 2/3, उसको डिवाइड करना हमें 3 से, ठीक है। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं इसको, सिंपली 2/3 जो भी डिवाइड में होता है इसका क्या कर दो 3 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, और जो डिवाइड होता है वो किस में चेंज हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई में, दैट इज़ 2/9। तो जो भी आएगा आंसर इसको डिवाइड करने पे ये आएगा 2/9। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं 3/4 है, उसको डिवाइड करना भी 5 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी नंबर होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, दैट इज़ 3/4, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। फिर जो डिवाइड होता है वो ऑलवेज किस में चेंज हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई में। तो दिस इज़ 3 × 1 4 × 5, दिस इज़ 3/5, 4 5 = 20, तो दिस इज़ 3/20, ठीक है। नाउ जब फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपली फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या करते हैं सेम वही, इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज़ 3/1, और डिवाइड का चेंज किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो दिस इज़ 3 2 = 6 एंड दिस इज़ 3 1 = 3, तो आंसर इज़ कितना आ जाएगा 2/1, दैट इज़ 2। एक और एग्जांपल, जैसे 4/5 को डिवाइड करना हमें 6/3 से, या 6/3 काट के हमारा क्या बन जाएगा 2 ही बन जाएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 4, ठीक है। तो इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे 4/5, इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज़ 4/6 एंड दिस इज़ मल्टीप्लाई, 4 4 = 16, 5 6 = 30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो मतलब जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो क्या करना पड़ता है हमें, उसका जो भी जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको क्या कर दो रेसिप्रोकल, और जो डिवाइड है वो ऑलवेज किस में चेंज कर देगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और फिर सिंपली प्रोडक्ट करनी है फ्रैक्शंस के दोनों की, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, इसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं बाय इटसेल्फ, मतलब उस फ्रैक्शन को उसी से डिवाइड करते हैं, तो जो रिज़ल्ट होता है हमारा क्या रहता है, जैसे 2/3 को डिवाइड करना हमें किससे 2/3, तो इसको करने के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिज़ल्ट हमारा क्या रहेगा ऑलवेज 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है 1 से, जैसे 2/3 को डिवाइड करेंगे
1 से, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा तो वो जो फ्रैक्शन है वो खुद ही आ जाता है, दैट इज़ 2/3। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें 1 को अगर किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, मतलब 1 को डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन से, दैट इज़ 4/5। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 × 5/4, दैट इज़ 5/4। मतलब ये जो भी नंबर होता है इसका क्या हो जाता है यहाँ पे रेसिप्रोकल। सिंपली हमें करके दिखाने की नीड नहीं होती, हमें पता है 1 से डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, तो उस फ्रैक्शन को क्या कर दो उल्टा, दैट इज़ 5/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, 0 को डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन से, दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय 2/3, तो आंसर ऑलवेज क्या रहेगा 0, क्योंकि अगर मैं 2/3 को 0 से डिवाइड करूँगी तो ये होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दैट इज़ इन्फिनिटी बोलते हैं, तो वो हमारा डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए सिंपली जो डिवाइड करते हैं तो 0 से कभी भी किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। तो सिंपली हमने यही पढ़ा डिवीज़न कैसे करनी है। डिवीज़न कैसे करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, देन प्रॉपर्टीज़ ये थी सिंपल, जब भी उस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1, और किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन इटसेल्फ, 1 को किसी फ्रैक्शन से करेंगे तो जो भी फ्रैक्शन है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, 0 से किसी फ्रैक्शन को करेंगे तो आंसर इज़ 0। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।